भारत की कॉरपोरेट दुनिया में 2025 के बाद वर्क फ्रॉम एनीवेयर यानी WFA पॉलिसी एक बड़ा बदलाव ला रही है। ग्लोबल कंपनियां अब भारत को इस नीति का केंद्र बनाकर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये कंपनियां भारत में WFA को बढ़ावा इसलिए दे रही हैं क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है, जहां हर साल करीब 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं। ये अंग्रेजी में कुशल हैं और समय क्षेत्र भी अमेरिका और यूरोप के साथ अच्छा ओवरलैप करता है। ग्लोबल कंपनियां जैसे गूगल और कई अन्य टेक जायंट्स ने 2025 के बाद अपनी WFA पॉलिसी को और लचीला बनाया है, ताकि कर्मचारी भारत जैसे देशों में काम कर सकें जहां लागत कम है लेकिन प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ये कंपनियां भारत में WFA बढ़ाकर अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को मजबूत बना रही हैं, जहां 1700 से ज्यादा सेंटर्स चल रहे हैं, जो पिछले साल 64.6 बिलियन डॉलर यानी लगभग 6,07,240 करोड़ रुपए की इनकम पैदा कर चुके हैं। इससे करीब 19 लाख प्रोफेशनल्स को रोजगार भी मिल रहा है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ कॉस्ट सेविंग का हब नहीं बल्कि इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ का सेंटर बन चुका है। ग्लोबल कंपनियां यहां वर्क फ्रॉम एनीवेयर के जरिए टैलेंट को रिटेन कर रही हैं, क्योंकि कर्मचारी अपने घर के पास या पसंदीदा शहर से काम करके बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस बना पा रहे हैं और कंपनियां ऑफिस रेंट जैसे खर्चों से भारी बचत कर रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई अमेरिकी कंपनी न्यूयॉर्क में एक एम्प्लॉय को रखती है तो उसकी सालाना लागत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है, लेकिन भारत में WFA से वही काम 19 से 25 लाख रुपए में हो जाता है, जो 70% तक की बचत है। टैक्स के मामले में वर्क फ्रॉम एनीवेयर पॉलिसी के बाद पिछले साल से ग्लोबल कंपनियां भारत में खास सावधानी बरत रही हैं, क्योंकि यहां परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी PE का रिस्क बढ़ गया है। अगर कोई विदेशी कंपनी का कर्मचारी लंबे समय तक भारत से काम करता है तो कंपनी पर इंडियन कॉर्पोरेट टैक्स लग सकता है, जो लगभग 35% तक हो सकता है। लेकिन बम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी BCCI ने बजट से पहले सुझाव दिया कि विदेशी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए 30 दिनों तक के शॉर्ट स्टे पर कोई टैक्स न लगे और न ही कंपनी पर कोई कॉरपोरेट टैक्स इम्प्लीकेशन हो। ये सुझाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ग्लोबल कंपनियां भारत को और आकर्षक मानेंगी। भारतीय कर्मचारी अगर विदेशी कंपनी के लिए भारत से काम करते हैं तो उनकी रेजिडेंसी स्टेटस पर निर्भर करता है कि टैक्स कहाँ लगेगा। अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज्यादा भारत में रहता है तो वो टैक्स रेजिडेंट बन जाता है और उसकी ग्लोबल इनकम भारत में टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन डबल टैक्सेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी DTAA के तहत इससे राहत भी मिलती है। अगर कोई विदेशी कर्मचारी भारत आकर WFA कर रहा है तो उसकी सैलरी का वो हिस्सा जो भारत में काम करते हुए कमाया गया है टैक्सेबल हो सकता है। कंपनियां अब इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसीज बना रही हैं, ताकि PE रिस्क से बचा जा सके और कर्मचारियों को भी टैक्स का बोझ कम पड़े। उदाहरण के लिए, कई कंपनियां अब अपने कर्मचारियों को सिर्फ 90 दिन तक भारत में रहने की अनुमति देती हैं, ताकि टैक्स कॉम्प्लिकेशंस न बढ़ें। इस पूरे टैक्स सिस्टम को समझकर कंपनियां अब अपनी स्मार्ट पॉलिसी बना रही हैं, जो न सिर्फ कानूनी रूप से सुरक्षित हैं बल्कि कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती हैं। कुल मिलाकर टैक्स इम्पैक्ट को मैनेज करने से ग्लोबल कंपनियां भारत को अपने WFA हब के रूप में देख रही हैं, जो लंबे समय में दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित होगा। वीजा के मामले में भी पिछले साल के बाद WFA पॉलिसी भारत में ग्लोबल कंपनियों के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों बन गई है। फिलहाल भारत में कोई डेडिकेटेड डिजिटल नोमैड वीजा नहीं है, इसलिए विदेशी कर्मचारी बिजनेस वीजा या टूरिस्ट वीजा का सहारा लेते हैं। बिजनेस वीजा पर विदेशी कर्मचारी भारत में 6 महीने तक रहकर काम कर सकते हैं और ये मल्टीपल एंट्री वाला होता है। लंबे समय के लिए टूरिस्ट वीजा 5 साल तक वैलिड हो सकता है, लेकिन हर विजिट पर 90 दिन की लिमिट है। ग्लोबल कंपनियां अब इन रूल्स को ध्यान में रखकर अपनी WFA पॉलिसी बना रही हैं, ताकि उनके कर्मचारी भारत में बिना किसी कानूनी समस्या के काम कर सकें।
कई कंपनियां अपने विदेशी स्टाफ को भारत के ग्लोबल सेंटर्स में शॉर्ट टर्म WFA के लिए भी भेज रही हैं, जहां वे लोकल टैलेंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। इससे कंपनियों को भारत का टैलेंट पूल मिलता है और कर्मचारियों को नया वर्किंग एटमॉस्फेयर और एक्सपीरियंस। लेकिन अगर वीजा नियमों का पालन न किया जाए तो इमिग्रेशन इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए कंपनियां लीगल एक्सपर्ट्स की मदद भी ले रही हैं। भारतीय कर्मचारियों के लिए वीजा की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वे अपने देश में ही वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर रहे हैं। लेकिन विदेशी कंपनियों के लिए ये पॉलिसी भारत को आकर्षक बना रही है। सरकार भी अब वीजा प्रोसेस को आसान बनाने पर विचार कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल टैलेंट भारत आए। प्रोडक्टिविटी के लिहाज से देखें तो पिछले साल के बाद WFA पॉलिसी ने ग्लोबल कंपनियों को भारत में जबरदस्त फायदा पहुंचाया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी में पाया गया कि जब कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम एनीवेयर पर शिफ्ट होते हैं तो उनका आउटपुट 4.4% तक बढ़ जाता है। भारत में ग्लोबल कंपनियां इस स्टडी को आधार बनाकर WFA बढ़ा रही हैं, क्योंकि यहां कर्मचारी घर के पास या छोटे शहरों से काम करके ज्यादा प्रोडक्टिव साबित हो रहे हैं। कई कंपनियां अब कर्मचारियों को भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में काम करने की अनुमति दे रही हैं, जहां लाइफ कॉस्ट कम है और स्ट्रेस कम, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। स्टडीज दिखाती हैं कि WFA से कर्मचारी का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, जो रिटेंशन रेट को भी सुधारता है। कंपनियां ऑफिस स्पेस पर खर्च बचाकर उस पैसे को इनोवेशन में लगा रही हैं। भारत के ग्लोबल सेंटर्स में WFA के कारण प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ है। इससे उनका रेवेन्यू बढ़ा है। कर्मचारी अब लंबे घंटे काम करने की बजाय स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, जिसके परिणाम बेहतर आते हैं। ग्लोबल कंपनियां भारत को इसलिए चुन रही हैं क्योंकि यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग टैलेंट के साथ प्रोडक्टिविटी हाई है और टाइम जोन भी मदद करता है। कुल मिलाकर प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट इतना पॉजिटिव है कि कंपनियां अब WFA को अपनी स्थायी पॉलिसी बनाने का विचार कर रही हैं। ये बदलाव न सिर्फ कंपनियों के लिए बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्टिव वर्कफोर्स से GDP ग्रोथ बढ़ेगी। इस पूरे ट्रेंड से साफ है कि WFA भारत की कॉरपोरेट दुनिया को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, जो आने वाले सालों में लाखों नौकरियां पैदा करेगा और इकोनॉमी को मजबूत बनाएगा। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.